मुकेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश राणा जुड़े थे। अब देखना दिलचस्प होगा पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ खुलासे होने वाले हैं। खैर, पुलिस मन बना चुकी है, अब आमने सामने बिठा करके दोनों से पूछताछ होगी। खैर, आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली के आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे मेन रोड पर अचानक से सड़क धंस गई। इस सड़क पर करीब 10 से 15 फीट का गड्ढा हो गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन मौके पर स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी जरूर पहुंच गए, जिसके बाद रूट को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी सड़क की मरम्मत के कार्य में फिलहाल जुटे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी सुबह के वक्त करीब 10 बजे के वक्त यहाँ पर छोटा सा गड्ढा हुआ। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जैसे ही पता चला कि ये गड्ढा बड़ा हो सकता है, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सूझबूझ के साथ आज एक बड़ा हादसा टल गया और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसके बाद आला अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया, जिसके बाद इसे बैरिकेडिंग कर दिया, मतलब चारों तरफ से गोल सर्किट बनाकर इस पूरे एरिया को मतलब को डाइवर्ट कर दिया। देखिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी उन्होंने रूट को डाइवर्ट कर दिया है। यहाँ पर एसीपी आला अधिकारी मौजूद हैं, स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर भी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो काम चल रहा है, जांच का विषय है कि आखिर इसमें गड्ढा क्यों हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि जो गड्ढा था यहाँ पर सिविल लाइन, पुरानी सिविल लाइन जा रही थी, जिसके चलते यहाँ पर पानी का रिसाव लगातार होता चला गया और पता नहीं चला। सुबह के वक्त 10 बजे तकरीबन यहाँ पर गड्ढा हो गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने आला अधिकारियों को और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया, जिसके बाद पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं, ये जेसीबी मशीन यहाँ पर खुदाई कर रही है और परख रही है कि आखिर कितना गड्ढा, लगभग बताया जा रहा है 10 से 15 फीट यहाँ पर गड्ढा हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे और पूरे आईआईटी फ्लाईओवर के ऊपर भी जाम लग चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दिल्ली से निखिल कुमार, नेटवर्क पर। जब बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी गांव या किसी छोटे शहर की तस्वीर नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, वो भी आईआईटी फ्लाईओवर के ठीक नीचे ये बड़ी गड्ढा हो गया है। ये सड़क जो है वो धंस गई है, जिसके बाद से लगातार मौके पर सभी आला अधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। सवाल ये कि आखिर ये कैसे हुआ। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। निखिल, क्या जानकारियां प्राप्त हो रही हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले हम तक जानकारी पहुंचाई, इसमें देख पा रहे हैं तस्वीरें भी साफ जाहिर हो रही हैं किस तरीके से लगातार ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ताज्जुब की बात यह है कि जो तस्वीर है ये देश की राजधानी की है, वो भी आईआईटी फ्लाईओवर के ठीक नीचे की। छोटा था, लेकिन ट्रैफिक की सूझबूझ के बाद ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए इसका अंदाजा लगा लिया और अंदेशा लगा लिया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया गया और स्थानीय पुलिस मौके पर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी निखिल हम तक ये ताज़ा तस्वीरें, बिल्कुल लाइव तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर अब जेसीबी पहुंच चुकी है, साथ ही साथ ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस गड्ढे को अब हटाया जा रहा है और खाली किया जा रहा है। यानी पहले जो तस्वीर थी जिसमें ये गड्ढा कुछ छोटा नज़र आ रहा था, वो अब और बढ़ गया है, जिसका कारण लगातार जेसीबी की खुदाई की वजह से कोशिश की जा रही है इसकी असल वजह को दिखाने का। अगर आप सड़क को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे से पानी भी जाता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है और सड़क को लेकर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीच में जो मलबा था शायद वो बह गया है। वो जो मिट्टी थी सड़क के ठीक नीचे, वो इस पानी के कारण बह गई है, जिसकी वजह से सड़क अचानक से धंस गई है और शायद टूट गई है, जिसके बाद से अब मरम्मत का काम तेज होगा। फिलहाल इस मरम्मत कार्य को शुरू कर दिया गया है। सड़क को और
गड्ढे के आसपास की और जगह को भी खोदने की कोशिश जेसीबी के जरिए से की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द मरम्मत का कार्य शुरू किया जाए। इस बीच आपको जानकारी दे दें, मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी, इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के विभाग के भी जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं सड़क धंसने का कारण क्या रहा होगा। तेज बारिश की वजह से जो पानी नीचे बह रहा है वो कहीं ना कहीं मिट्टी को बहा कर ले गया, जिसके बाद सिर्फ ऊपर की परत सड़क ही रह गई, जो कंक्रीट का सामान था सिर्फ उतना रह गया, जिसकी वजह से ये सड़क कहीं ना कहीं धंस गई होगी। लेकिन अब इसके बाद मरम्मत कार्य को शुरू किया जाना है। ताज्जुब की बात और हैरानी की बात तो यह है कि तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, वो भी आईआईटी फ्लाईओवर के ठीक नीचे। आपको बता दें, ये सड़क लगातार 24 घंटे चलती रहती है और सबसे ज़्यादा यहाँ इस सड़क का इस्तेमाल होता रहता है, चाहे दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली की तरफ आपको आना हो, साउथ दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली की तरफ ये रास्ता पड़ता है, आईआईटी फ्लाईओवर पड़ता है, और उसी दौरान ये बीच में जगह पड़ती है, वहाँ पर ये सड़क धंसने का मामला निकलकर सामने आया है, जिस पर मौके पर पुलिस विभाग की टीम मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस के कर्मी मौजूद हैं और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद है, जो सड़क की मरम्मत के कार्य में अब जुट चुके हैं। मौके पर जेसीबी की मदद से अब गड्ढे को और गहरा किया जा रहा है ताकि एक बार फिर से मरम्मत का काम शुरू किया जा सके। हालांकि इस बीच रूट को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है, ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल जुड़ रही है। निखिल, थोड़े समय पहले एक तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे थे, जो तस्वीर पहले हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में गड्ढा कुछ छोटा नजर आ रहा है और अब गड्ढे को बड़ा कर दिया गया है, जेसीबी को लगाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि आसपास की जो जगह है उसको भी एक बार फिर से ठीक किया जाए। निखिल जी, मैं यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर स्थानीय विधायक भी पहुंच चुके हैं, जो मालवीय नगर के विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, वह भी पहुंच चुके हैं और लगातार जेसीबी का कार्य चल रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जल बोर्ड के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं और लगातार जो गड्ढा है उसका मतलब नाप लिया जा रहा है कि आखिर कितना बड़ा गड्ढा हो सकता है। लगातार जो गड्ढे को खोदने का काम चल रहा है और मैं यहाँ पर स्थानीय जो विधायक है मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर क्या यहाँ क्या हालत है, किसकी जी सर, यहाँ पर जो गड्ढा हुआ है किसकी लापरवाही है क्या? क्या है कि यहाँ पे एक नाला है जो बहरूडी की तरफ से आता है, वो नाला एमसीडी के अधीन आता है, लेकिन इस वक्त मैं ब्लेम गेम नहीं करूंगा। भाजपा शासित एमसीडी है लेकिन ब्लेम गेम नहीं करना चाहता। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर वो भाजपा शासित एमसीडी ने समय से इसको मेंटेन कर लिया होता तो ये रिसाव नहीं होता, ये लीकेज नहीं होता। लेकिन अब लीकेज का पॉइंट भी पता लग गया है, हमने मैनुअल खोल लिया है, जो कंटिन्यूसली पानी बह रहा था वहाँ पर हम रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे पानी रुक जाएगा तो मिट्टी का कटाव बंद हो जाएगा। जो खड्डे का चौड़ीकरण हो रहा है कंटिन्यूसली, जो नीचे मिट्टी कट करके वो जो चौड़ाई है खड्डे की वो बढ़ रही है, वो बंद हो जाएगी। लेकिन आपको जो बताया जा रहा है, सूचना सुबह मिली थी, ट्रैफिक पुलिस की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया, क्या कहेंगे? ऑफकोर्स ट्रैफिक पुलिस का भी काफी सहयोग रहा, यहाँ बैरिकेडिंग हो गई समय से और हमारे सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पे सारे खड़े थे। पीडब्ल्यूडी समय से आ गया, जल बोर्ड समय से आ गया, समय से सब कुछ आ गया, किसी को खरोच तक नहीं आया। सबसे बड़ी बात इसमें देखने के लिए है, इस प्रकार से डीडीए वाली रोड पे जब जो मोटर गाड़ी अंदर चली गई थी क्योंकि उन्होंने एकदम समय से नहीं लिया, यहाँ हमने समय से ले लिया, तो खरोच भी किसी को नहीं आया। ये बड़ी बात है। सब अधिकारियों को मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और आभार देता हूँ। देखिए, ये थे मालवीय नगर के विधायक हमारे साथ सोमनाथ भारती जी। इनका सीधा एमसीडी पर आरोप है कि ये एमसीडी की लापरवाही थी। एमसीडी का जो नाला था वो नीचे से गुजर रहा था। चलिए, और फिलहाल उसकी आरोप पाइपलाइन प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे जानकारी आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधायक से भी बात की गई जिन्होंने सीधे सीधे एमसीडी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, लेकिन इस बीच अब जवाबदेही तो बनती है। देखना दिलचस्प होगा आगे मरम्मत के बाद कौन इस पर जवाब देगा। खैर, इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।